नमः संस्कृताय। मैं संतोष सर। आप लोग के 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था ये गद्यांश है। इस गद्यांश के माध्यम से मैं कैसे प्रश्न आता है उस प्रश्नों को हम देखेंगे और उसके आधार पे हम लोग को प्रश्न उत्तर भी करना है। जैसे हम देख लेते हैं कि हमारा विकल्प दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांशम पठित्वा अष्ट प्रश्नानाम समीचीनम विकल्पम चित्वा उत्तराणि दयानि। मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों को क्या करके पठित्वा माने पढ़ करके अष्ट प्रश्नानाम ये भी लिख दिया है 8 प्रश्नों के समीचीनम समीचीनम माने सही विकल्प चित्वा माने चुन करके उत्तर माने उत्तर को दे माने दीजिए। 8 प्रश्न हैं। 8 प्रश्नों में से इस गद्यांश से 8 प्रश्न आएंगे। इस 8 प्रश्नों में से उसको अच्छा से पढ़ना है और पढ़ करके उत्तर देना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस प्रश्न का अच्छा से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे ये कहाँ से दिया है, क्या उसका उत्तर होगा। ठीक है, कभी कभी गद्यांश देता तो हम लोग छाट नहीं पाते हैं। ठीक है, तो कैसे उत्तर हम देखते हैं। पहले अस्ति मगध देशे फुल्लो उत्पल नाम शरह लिखा है। अस्ति माने है होता है, मगध देशे मगध देश में फुल्लो उत्पल नाम का ये नाम है। फुल्लो उत्पल नाम का, जैसे मेरा नाम संतोष है ऐसे ये फुल्लो उत्पल एक नाम है। किसका नाम है? सर माने तालाब का। एक तालाब है। कहाँ ये तालाब कहाँ है? मगध देश में है। उस मगध देश के तालाब का नाम क्या है? फुल्लो उत्पल। कह रहे हैं कि मगध देश में फुल्लो उत्पल नाम का एक क्या है? तालाब है। अर्थ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है वहाँ पे? तत्र संकट विकटौ, यहाँ विकटौ होगा, यहाँ पे विकटौ होगा, यहाँ पे गलती हो गई है थोड़ा सा। संकट विकटौ यहाँ पे औ की मंत्र रहेगा। ठीक है, ये 2 रहेंगे। तत्र संकट विकटौ हंसो न्यूसतः। तत्र माने वहाँ, ये तत्र जो होता है अव्यय पद है, नोट कर लीजिएगा। तत्र माने क्या होता है? वहाँ। और तत्र क्या कौन सा शब्द है? अव्यय पद है। तत्र माने वहाँ संकट विकटौ हंसो न्यूसतः। करें वहाँ संकट और विकट, हंसो माने हंस, न्यूसता माने रहते हैं। क्योंकि देखिए औ की मंत्र लेकर बालकः बालकौ रूप चलता है, ऐसे 2 वचन लगाया गया। इसलिए 2 चीज़ हैं, एक संकट है और एक क्या है? विकट। करें वहाँ संकट और विकट हंस, 2 हंस क्या करते थे? रहते थे, रहते हैं। कहाँ रहते हैं भाई 2 हंस? 2 हंस कहाँ रहते हैं? फुल्लो उत्पल नामक तालाब पे। ध्यान से रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। 8 क्वेश्चन का उत्तर देना है, इसलिए सही से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तभी 8 उत्तर दे पाएंगे। नहीं समझ पाएंगे तो नहीं दे पाएंगे। इसलिए ध्यान से आप लोग देखिए, एक एक शब्द को नोट करते रहें। तत्र संकट विकटौ हंसो निवसतः। वहाँ संकट विकट नामक 2 हंस क्या करते थे? रहते थे। कहाँ रहते थे? फुल्लो उत्पल नामक तालाब में। इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसत स्म। करें कम्बु ये नाम है, कम्बुग्रीव नाम क्या है? जैसे संकट नाम है, जैसे विकट नाम है, वैसे ही कम्बुग्रीव नाम है। कम्बुग्रीव नामक तयो, उन दोनों का, तयो माने नोट करना, उन दोनों का ना। अब पूछेगा तयो में कौथी विभक्ति है तो लिख दीजिए षष्ठी का द्विवचन है। क्या है? षष्ठी। षष्ठी का क्या है? द्विवचन। द्विवचन, ठीक है। षष्ठी का क्या है? 2 वचन या द्विवचन कह सकते हैं। कम्बुग्रीव नामक उनका मित्रम, उन दोनों का मित्र माने मित्र, एक कुर्मः माने कछुआ। कुर्मः माने क्या होता है? कछुआ। अपि माने भी, तत्रैव माने वहाँ ही। तत्रैव माने क्या होता है? वहाँ ही। प्रतिवसति रहता, इस माने था। प्रतिवसत माने उनके साथ रहता था। संकट विकट का एक मित्र था। उस मित्र का नाम क्या था भाई? मित्र का नाम क्या था? कम्बुग्रीव। कम्बुग्रीव नाम का इनका मित्र था। किनका मित्र था? संकट और विकट। पूछेगा संकट और विकट के जो मित्र हैं उनका नाम क्या है? कम्बुग्रीव। अब कम्बुग्रीव है क्या जाति से? एक कछुआ है। मित्रम एक कुर्म माने कछुआ, अपि माने भी, तत्रैव माने वहाँ ही। कहाँ बेटा? तत्रैव वहाँ ही। कहाँ? फुल्लो उत्पल। फुल्लो उत्पल तालाब में। प्रतिवसत माने रहता, इस माने था, रहता था। ठीक है।
संकट विकट दो हंस के साथ उसका एक मित्र था जिसका नाम क्या था, कंबुग्रीव नामक जो है एक मेढक था, और एक कछुआ भी वहाँ क्या रहता था। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बेटा पूछ देगा, देखिए क्या पूछता है, तत्रेव पूछेगा, तत्रेव में कौन सी संधि है, ठीक है, पूछेगा, आप संधि पूछता है कि तत्रेव शब्द में कौन संधि है, तत्रेव शब्द का संधि अस्ति, ठीक है, तो तत्रेव में क्या है, कौन संधि है, तो इसमें होगा वृद्धि संधि। क्या होगी, वृद्धि संधि। आपको खाली विच्छेद करने के लिए देगा नहीं, ठीक है, पूछेगा इसमें कौन संधि है, वृद्धि संधि। अब कैसे वृद्धि संधि को पहचानेंगे बेटा, तो वृद्धि संधि को पहचानने के बाद एक ट्रिक है, ट्रिक भाई 80% 90% लागू होते हैं और 10-15% लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो 90% अब ट्रिक याद कर लीजिएगा, ना समझ में आए तो ट्रिक काम कर लिया, ट्रिक पे अपना काम करिएगा। जहाँ पे आओ की मात्रा आ जाए, जिस शब्द में आओ की मात्रा लगा हो और किसकी लगा हो, आए की मात्रा लगा हो, वहाँ पे क्या बताएंगे, वृद्धि संधि। दो जब एक शब्द हो उस पर आए की मात्रा और आओ की मात्रा लगा हो तो उसे कौन संधि बोलेंगे, वृद्धि संधि। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे हम लोग हंसी मजाक में बोलते हैं कि एक चुरकी और दो चुरकी, एक चुरकी वाला रहेगा तो लड़का और दो चुरकी वाला रहेगा तो लड़की। लड़कियों के पास दो चूटी, पहले हम लोग पढ़ते थे मिडिल में, तो लड़कियों को मैडम जी क्या करती थी, दो चूटी बांध करके आना था, और लड़के के पास एक चुरकी ही रहती है। तो एक चुरकी वाले बताते थे गुरुजी कि एक चुरकी वाला लड़की है, दो चुरका वाला क्या है, अरे एक चुरकी वाला जो लड़का और दो चुरकी वाली कौन, लड़की। तो इस तरह से आप लड़की लड़के वाला, तो एक चुरकी वाला रहेगा तो गुड़ होगा, कौन संधि होगी, गुड़। जैसे मतलब इसे शब्द लिखा है यहाँ पे, मतलब एक की मात्रा होती तो उसमें गुड़ संधि हो जाती, और इसमें दो है तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। तो एक मात्रा दिखाई देगा, एक की चाहे ओ की, एक की मात्रा दिखाई दे और चाहे ओ की मात्रा दिखाई दे, चाहे ए की मात्रा दिखाई दे, तो वहाँ पे क्या होगा, गुड़ संधि। और दो की मात्रा दिखा देगा तो वृद्धि संधि। इतना समझ में आ गया, संधि पढ़े भी नहीं, इतना समझ में आया ना, इतना करते रहिएगा। फिर कह रहे हैं कि प्रतिवसत रहता था। अब पूछेगा तत्रेव में कौन संधि है, कौन संधि, वृद्धि संधि है। दो वाला तो आपने के समझ लिया और एक वाला हम के समझ लिया, ठीक है। तो एक वाला गुड़, हम गुड़ देते हैं ना, तो जो गुड़ दे रहा मैं लड़का, आप लोग ले रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, उसका वृद्धि कर रहे हैं तो दू, हाँ लड़की। तो वहाँ पे कर रहे हैं अथ एकदा धीव्र तत्र आगच्छन। अथ माने इसके बाद, एकदा माने एक दिन, एक दिन जो है अव्यय पद है, नोट करना, एक दिन। ये पूछता है कि एकदा कौन सा शब्द है, अव्यय पद है। इसके बाद एक दिन धीव्र, धीव्र माने क्या होता है, मछुआरा, नोट कर लीजिएगा, धीव्र माने मछुआरा, ठीक है। तत्र माने वहाँ, आगच्छन माने आया, वहाँ जो है क्या है, एक मछुआरा आया। ते अकथयन, ते वे सब, अकथयन माने कहने लगे, क्योंकि मछुआरों का काम होता है मछली मारना, तो मछली कहाँ मारेंगे, नदी में मारेंगे, तालाब मारेंगे ना, नदी तालाबों समुद्रों में मारते हैं कि नहीं मारते हैं। तो ये चूंकि यहाँ पे क्या है, सर तालाब की बात है, तो मछुआरे सब जितने भी, एक दिन क्या हुआ कि पूरे मछुआरे अपने आए सब, और कह रहे हैं कि वहाँ आगच्छन माने आ गए, कहाँ आ गए, मछुआरे सब कहाँ आ गए, तालाब। किस तालाब के पास, फुल्लो उत्पल, फुल्लो उत्पल नाम के तालाब पर आ गए। कौन आ गए, मछुआरे आ गए। तो क्या कहते हैं, ती अकथयन, वो आपस में बात करने लगे। जब संग में आए तो ये सब बात करने लगे, क्या कहें, वयम ईश्व मत्स्य कुर्मादि मारिष्याम। वयम माने हम सब, ईश्व माने होता कल, कल दो होता, एक बीता हुआ कल होता, एक आने वाला। तो देखिए जिसको ह्रियः बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्रियः, ह्रियः माने बीता हुआ कल, क्या होता है, ह्रियः माने बीता हुआ कल। और यहाँ पे ईश्व माने क्या होता है, आने वाला कल। तो यहाँ पे ईश्व लिखा है, क्या लिखा है, ईश्व। ये भी अव्यय पद है, ये भी क्या है, अव्यय है। ईश्व भी क्या हमारा है, अव्यय। ईश्व माने क्या होता है बेटा, नहीं, ईश्व माने क्या है, बीता आया, आने वाला कल, और इसके माने जो है बीता हुआ कल, ठीक ना, बात समझ आ रहा है कि नहीं। इसके माने क्या होता है, हाँ, अब यहां लिखा है हम सब, ईश्व माने कल, मत्स्य कूर्म मछली को, कूर्म माने कछुआ को ना, कछुआ को, आदि ना, आदि आदि, मारिष्यामा माने मारेंगे।
कह रहे हैं कि हम लोग कह रहे आपस में तेक अकथन, आपस में बात करने लगे कि ओयम माने हम सब कल जो है मछली को, कछुआ आदि को, मछली कछुआ आदि जो भी मिल जाएंगे है ना, आदि को, आदि का मतलब रोहू भाकुर जो भी मिल जाए उसमें सबको बात कर रहा है कि कछुआ मछली को, कछुआ आदि को मारिश्यामा माने मारेंगे। क्या करेंगे? मारेंगे। मछली मतलब है मारेंगे, ठीक ना। अब आगे देखिए, ये तत् श्रुत्वा कुर्मा अवदत्, ये तत् माने यह, श्रुत्वा माने सुन करके, कुर्मा माने कछुआ, अवदत् माने बोला। यह सुन करके कछुआ बोला। किससे बोलेगा? अपने मित्र से बोलेगा। तो बेटा यहाँ पे लिखा है श्रुत्वा, पूछेगा श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? त्वा। तो बेटा सुनना, जहाँ पे अंत में त्वा लग जाई, जहाँ पे अंत में क्या लगा हो? त्वा, तो वहाँ पे बेटा आप लोग बताइएगा आधा कत्वा। क्या बताएंगे? कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बताएंगे? कत्वा प्रत्यय। नोट कर लीजिएगा, जहाँ पे त्वा लगा रहेगा वहाँ पे क्या बताएंगे? कत्वा प्रत्यय। त्वा रहेगा मगर इसको क्या बोलेंगे? कत्वा प्रत्यय। तो करें एतत् माने यह, श्रुत्वा माने सुन करके, कुर्मा माने कछुआ, अवदत् माने बोला। यह सुन करके कछुआ बोला। क्या बोला? मित्रे, हे मित्र, किम युवाभ्याम ध्युराम वार्ता श्रुता। करें कि हे मित्रे, हे मित्र, किम, मित्र कौन था इनका? कौन मित्र था? संकट विकट। अब बोल कौन आया? कुर्मा, अरे कछुआ। कुर्मा माने क्या होता है? कछुआ। कछुआ बोला कि हे मित्र, किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों के द्वारा ध्युराम, ध्युरों की, ध्युरावला माने मछुआरों, मछुआरों की वार्ता माने बात को, श्रोता माने सुना। क्या तुम दोनों के द्वारा ध्युरों की वार्ता को सुना? क्या तुम दोनों ध्युरों की या मछुआरों की वार्ता को, बात को सुना? तो देखिए श्रुता लिखा है। अब श्रुता में पूछेगा कौन सा प्रत्यय? तो बेटा ध्यान से नोट कर लेना, जिसके अंत में, जिसके अंत में, जिस धातु के अंत में ट्रिक है कि तह लगा हो। क्या लगा हो? तह लगा हो, तम लगा हो। क्या लगा हो? तह लगा हो, तम लगा हो, और क्या लगा हो? ता लगा हो। क्या लगा हो? ता लगा हो। उसमें कत प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? कत प्रत्यय। कत प्रत्यय 3 जगह होता है। चूंकि यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, यह नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है, यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। तो कह रहा है कि कत तह तम ता, जिसके अंत में लगा रहेगा वह क्या कहलाएगा? कत प्रत्यय। तो यहाँ पूछा है कि श्रुता, श्रुता में कौन सा प्रत्यय होगा? कत प्रत्यय। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि उसमें लास्ट में क्या लगा है? ता। अब देखो यहाँ में ता आया है, तीनों में से कोई भी लगा रहेगा तो क्या कहलाएगा? कत प्रत्यय। नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हे मित्र, क्या तुम दोनों के द्वारा ध्युरों की वार्ता सुना? क्या आप दोनों ध्युरों की, मछुआरों की वार्ता मैंने बातचीत को सुना? तो क्या बोल रहा है? हंसौ अवदताम प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम। कह रहा हंसौ, दोनों हंस बोले कि क्या बोले? अवदताम बोले, प्रातः यद माने जो, उचितम माने उचित होगा, तद माने वह, कर्तव्य माने करना चाहिए। चलिए प्रातः आने के लिए कल बोले हैं ना, तो कल कहे हैं तो प्रातः, तो प्रातः जो उचित होगा तद माने वह, कर्तव्य माने करना चाहिए। हम लोग तो करेंगे। प्रातः कल आने के लिए बोले भाई, कल आएंगे, जो उचित होगा कल वो हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है? अधुना किम अहम करोमि। तो अधुना ठीक है, तुम लोग तो कल करोगे, मगर अधुना माने इस समय, किम माने क्या, अहम माने मैं, करोमि माने करूं। इस समय मैं क्या करूं? ये बहुत बार पूछा गया है, ये वाला शब्द नोट करो। अधुना माने इस समय अव्यय पद है। अधुना माने क्या होता है? इस समय, इस समय, इस समय। किम अहम करोमि, इस समय मैं क्या करूं? इस समय मैं क्या करूं? करूं। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग के द्वारा, अन्यत्र माने दूसरे जगहों पर, गंतुम माने जाने के लिए, इच्छामि माने इच्छा करता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं इसमें क्या करूँ? मैं तो यही चाहता हूँ कि कछुआ बोल रहा है कि बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग में अन्यत्र, गंतुम माने जाने की क्या कहता हूँ? इच्छामि, इच्छा करता हूँ। मैं तो यही चाह रहा हूँ भैया कि कल मत देखो, अभी हम लोग क्या करें, आप लोग उड़ो, अब तुम लोग ऊपर उड़ जाओगे, आकाश में उड़ जाओगे। हाँ, मैं तो मारा जाऊंगा भाई, मुझे पनिया में रहना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग के साथ हो, मैं आकाश मार्ग में से उड़ के दूसरे जगह चले जाएं, इस तालाब में हम नहीं रहेंगे। ठीक है, तो होता क्या है देखो। हाँ, एक चीज़ बेटा आया है यहाँ पे, ध्यान, गंतुम लिखा है। क्या लिखा है?
गंतुम। तो लास्ट में देखना बेटा, जहां पे तुम आ जाए, क्या जाए, जहां पे तुम लिखा हो, जिस धातु के अंत में क्या लगा हो, तुम लगा हो, वहां पे बेटा तुमुन प्रत्यय बोलेंगे। कौन सा प्रत्यय बोलेंगे, तुमुन प्रत्यय। पूछेगा गंतुम में कौन सा प्रत्यय, कैसे मालूम, तुम आया है, तुम लगा है, तो जिस धातु के अंत में तुम लग जाएगा वहां पे तुमुन प्रत्यय होगा। इतना नोट कर रहा है ना, ट्रिक याद कर लीजिएगा कि अन्य उदाहरण भी इस तरह से मिलेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। आगे लिखा है हाँ गंदी छामी हंसो अवताम, हंस बोले, दोनों हंस बोले, अत्र का उपाय, यहाँ कौन सा उपाय है, यहाँ यह कौन सा उपाय है, इससे कौन सा तो कर रहे हैं, कच्छप, देखिए बोला कच्छप वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकं चच्चुआ धारियत, युवाम तुम दोनों काष्ठ दंडम लकड़ी के डंडे को ना, लकड़ी को डंडे को एक चोंच से धारिता मन धारण करो। ये कैसा उपाय है, कि हम आकाश मार्ग से तुम कैसे जाओगे बताओ। तो बोला कि मैं बता रहा हूँ कि क्या करा है कि तुम दोनों काष्ठ, काष्ठ माने लकड़ी होता है, डंडा माने डंडा को एक चोंच से, एक चोंच को धारित माने पकड़ लो, एक चोंच, एक माला ये लकड़ी है, एक ओर से हंस संकट, एक तरफ से तुम अपने चोंच से पकड़ लो और एक तरफ तुम पकड़ लो विकट, संकट विकट दो हैं, अगर तुम लोग पकड़ लोगे तो ये डंडा इस आधार पे हो जाएगा, और आधार पे हो जाएगा। तो देखिए उपाय क्या बता रहा है, अहम काष्ठ दंडे मध्य अवलंब्य युवस्य पचबलेन सुखेन गमिष्यामि, कह रहा है कि मैं काष्ठ दंड, काष्ठ दंड माने लकड़ी के डंडे के मध्य माने बीच में, अवलंब्य माने क्या कर, अवलंब्य, अवलंब्य माने क्या होता है, अवलंब्य लटक कर, अवलंब्य माने क्या होता है, लटक कर। तो देखिए अवलंब्य यह आया है, क्या आया है, यह, जिस इसमें पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, तो लेप्य प्रत्यय, क्या बताएंगे, लेप्य प्रत्यय। पूछेगा आपसे कि इसमें अवलंब्य में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या बताएंगे, लेप्य प्रत्यय। जिस धातु के अंत में यह आ जाए, क्या आ जाए, यह आ जाए, और यह से पहले हमारा कोई उपसर्ग लगा, धातु से पहले हमारा क्या लगा हो, उपसर्ग लगा हो, ये अव उपसर्ग है, अलम हमारा धातु है, तो जब उपसर्ग लग जाए फिर धातु हो, इसके बाद यह आ जाए, तो वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होता है भाई, लेप्य प्रत्यय, ठीक ना। यहाँ पे अवलंब्य में कौन सा प्रत्यय है, नोट कर रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि अहम काष्ठ डंडे मध्य, मैं काष्ठ के डंडे के मध्य में, अवलंब्य माने लटक कर, युवो तुम दोनों के पछ बलेन, पंखों के बल से, सुखेन सरलता पूर्वक, गमिष्यामि माने चला जाऊंगा, ठीक है। तुम लोग जब दोनों चोंच से पकड़ोगे, अपने पंखों से उड़ाओगे, तो उड़ोगे, तो मैं इस पे लटक करके क्या करूंगा, तुम लोग के पंखों के बल से मैं यहाँ से चला जाऊंगा लटक करके, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, ये बुद्धि बता रहा है कौन, कछुआ। आगे भाई हंसौ अकथताम संभवती ऐसे उपाय, हंसौ अकथताम, दोनों हंस बोले, क्या बोले कि संभवती ऐसा उपाय, संभव है यह उपाय, ये उपाय तो अच्छा है, हम लोग पकड़ लेंगे, तुम लटक चले जाओगे। फिर देखिए क्या होता है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, हाँ किंतु, किंतु परंतु लेकिन होता तो कोई बात होता है जरूर, ठीक है। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ किंतु आगे बात में हे क्या किंतु, क्या किंतु, मन में संदेह बन जाता है। तो यही बतिया कहा कि संभवती ऐसे उपाय, यह उपाय क्या है, संभव है, ये तो इससे जा सकते हो। किंतु लगा दिया गमा, क्या लगा दिया, किंतु अत्र एक, किंतु यहाँ एक, अपायो माने हानि, यहाँ एक हानि, अपि माने भी, वर्तते माने है, यहाँ एक हानि भी है। भाई ऐसा करेंगे तो एक हानि भी है, अपायो माने क्या होता है, हानि भी है। और सुन लो बेटा, देखिए पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, तो यस नुमा बनाया हुआ है ना, जो इसको अवग्रह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवग्रह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवग्रह। जिस शब्द में ऐसा अवग्रह लगा होगा उसमें बोल देंगे कि क्या है, पूर्व रूप संधि है। कौन संधि है, पूर्व रूप संधि, ठीक है। क्या बोलेंगे, पूर्व रूप संधि, क्या बोलेंगे, पूर्व रूप संधि, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भाई, आ रहा है, हाँ। आगे देखो, कह रहे हैं कि मैं काष्ठ डंडे मध्य, काष्ठ, मैं काठ माने लकड़ी के डंडे के मध्य में लटक करके क्या करूंगा,
तुम दोनों के पंख के बल से आसानी पूर्वक गमिष्यामि, मैं चला जाऊंगा। हंस हंस अकथम, हंस ने बोला संभवत यह ऐसा उपाय, यह उपाय क्या है, संभव है। कह रहे हैं किंतु अत्र एक, किंतु यहाँ एक क्या है, अपायो अपि, अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ पे एक क्या है, हानि भी है। क्या है, हानि भी है। क्या है, अवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्यम जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। कदे कि अवाभ्याम, हम दोनों को नियमानम माने ले जाते हुए, हम दोनों को ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देख करके, जना माने लोग, कंचित माने कुछ, वदिष्यन्ति माने बोलेंगे। कह रहे हैं कि एक ठे हानि है। बोला क्या हानि है, कह रहे हैं कि जब हम तुमको लेके उड़ेंगे ऊपर ना, तो कह रहे हैं उड़ेंगे तो जना माने लोग, जो नीचे के लोग हैं, कुछ तुम्हें देख करके उड़ता हुआ तुम्हें देख करके लोग क्या करेंगे, कुछ बोलेंगे। क्योंकि भाई आज तक आप लोग देखें कछुआ उड़ते हुए, मगर अपने दोस्तों के बल पे उड़ेगा तो जनता वहाँ, अरे भाई देखो कछुआ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है, कहेगा कि नहीं कहेगा, कहेंगे। तो यह हिस्से पे देखिए बेटा, यहाँ पे जो है आपका सानच प्रत्यय है। प्रत्यय एक दिन मैं आपको डिटेल बताऊंगा, सारे प्रत्यय कैसे बने, इसमें नोट कर लीजिएगा, सानच प्रत्यय है, ठीक ना। चलिए, हम दोनों को ले जाते हुए तुम्हें देखकर जना माने लोग, कंचित माने कुछ, वदिष्यन्ति माने क्या करेंगे, बोलेंगे, बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दस्यसि तदा तो मरणम निश्चितम। ये दोनों बोल रहे हैं कि यदि तुम उत्तरम, यहाँ उत्तरम होना चाहिए, यहाँ पे त्वम, क्या टाइपिंग में गलती हो गई यहाँ पे, त्वम उत्तरम होगा, त्वम उत्तरम हो जाएगा ना, यहाँ पे तप हो गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ तो यदि त्वम उत्तरम, यदि तुम उत्तर दस्यसि देते हो, यदि तुम उनका उत्तर देते हो, तदा माने तब मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरण क्या है, निश्चित है। भाई जो जनता जाएगी, अब उसका उत्तर तुम दोगे, तुमको बोलेगी यह कछुआ जा रहा है, कछुआ जा रहा है, अब तुम उनको कुछ बोलोगे, उत्तर दोगे, तो तुम्हारा मरण क्या है, निश्चित है। एक मित्र ही सही उपाय बताता है एक मित्र को, ठीक है। तो ये सही बोले कि भाई तुम बोलना मत, चले जाना ठीक है, उपाय अच्छा है, मगर बोलना मत। फिर आगे कह रहा है क्या, अतः त्वम अत्रे वस, इसलिए तुम अत्रे वस, यहीं पर, इसलिए तुम यहीं पर रहो। अपने जो कछुआ जो है मित्र है, वो संकट विकट जो इसके बारे में जानता है, मित्र के बारे में, एक दूसरा मित्र है, एक दूसरे मित्र के बारे में अच्छा जाने कि नहीं, मेरा मित्र है तो मैं मित्र के बारे में अच्छा जानूंगा ना, कि स्वभाव कैसा है कि नहीं। एक मेरा मित्र मान लीजिए शांत स्वभाव का है, इसको बोलेगा कि तुम्हारा मित्र झगड़ा कर रहा था, तो हम इसको नहीं मानेंगे कि ऐसा मित्र कर रहा है। एक झगड़ालू मित्र है, उससे बोलेंगे तो क्या बोलेगा, है सर झगड़ा किया होगा। तो ये संकट विकट जानते थे कि यह जो है कि झगड़ालू है, कौन, कछुआ, कुछ बोलेगा जरूर। तो यही कह रहे हैं कि इसलिए भाई तुम बोलोगे, तुम ऊपर से गिर जाओगे और तुम मर जाओगे। इससे बढ़िया कि हमारे साथ मरोगे तो हमको कष्ट होगा, इसलिए तुम उसी में मर जाओ। जब मरना है यहाँ मरो चाहे वहाँ मरो, यहाँ मरोगे तो पानी में मरोगे स्वतंत्रता मिलेगा, यहाँ कैसे गिर के मरोगे, हाथ पाँव टूटेगा, कराह के मरोगे। तो क्या बोल रहा है वो देखो, अतः तुम तत्रे वश, इसलिए तुम अत्रे माने यहीं पर, वश माने रहो। कहे तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म अवदत् किम अहम मूर्ख, करा तत् माने वह, श्रुत्वा माने सुन करके, क्रुद्ध क्रोधित, कुर्म कछुआ, अवदत् माने बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, क्रोधित हो गया। जब ऐसे बोला कि तुम यहीं पर आके मरा, बाहर जाएंगे तभी मरेंगे और यहाँ रहेंगे तभी मरेंगे, तो इससे बने तू यही मर जा, अपने जन्मभूमि पे मरा, दूसरे राज्य में काहे मरबा। तो वही कह रहे हैं कि तत्, इस बात को, अपने मित्रों की बात को सुन करके क्रोधित कछुआ, अवदत् माने बोला, क्या बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ ना। आगे देखो क्या, उत्तरम न दस्यामि, हे मित्र मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा। और क्या कर रहे हैं कि किंचित अपि न वदिष्यामि, और उत्तर नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, चाहे वो कुछ भी हमको कहेंगे, चाहे मुझे भला बुरा कुछ भी कहेंगे, मगर हम कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो भाई मित्र का बात यहाँ मानोगे तो बचोगे, नहीं मानोगे तो नहीं बचोगे। तो कहा कि कंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। नहीं, कुछ होता है गांव घर में बात होती है, लोगों ने राम सत्य, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो मुझे कुछ भी भला बुरा करेगा मैं नहीं बोलूँगा। इसी तरह से ये कछुआ भी बोलता है, कंचित दपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कृत,
इसलिए मैं जैसा वदामी माने बोलता हूँ, तथा माने उसी प्रकार युवा माने तुम दोनों, युवा तुम कुर्ता माने करो, तुम दोनों करो। इसलिए मैं जो तुमको बोलता हूँ तुम दोनों वही करो। कौन बोला? कछुआ बोला कि ज़्यादा हमको ज्ञान मत दीजिए, मैं पागल नहीं, मूर्ख नहीं हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ तुम लोग वही करो। क्या कहने के लिए कहा था? कि चोंच से लकड़ी पकड़ो और तुम लोग उड़ो, मैं भी चलूँगा, तो मैं बीच में लटक जाऊँगा, अपने भी चोंच से पकड़ लूँगा, मैं इसको भी बीच में पकड़ लटक के चले जाऊँगा। तो करा करो। तो आगे क्या होता है कि एवं काष्ठ दंड लंबमानम कुर्म गोपाल का अपस्यन। एवं मान इस प्रकार काष्ठ दंड लकड़ी में लटके हुए, लकड़ी के डंडे में लंबमानम लटके हुए कुर्मा माने कछुओं को, गोपाल का माने ग्वाल के बच्चे, जो भेड़ बकरी इत्यादि चराते हैं, भैंस गाय चराते हैं, गांव के बच्चे, गोपाल कहते हैं गांव के बच्चे लोग अपस्यन माने देख लिए, देखते हुए देख लिए, करे पश्चात इसके बाद देख लिए, अरे कछुआ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है। अब गांव के लोग देख लिए उसको, तो होता क्या है? पश्चात धावन औदन च, और उस पश्चात माने इसके बाद क्या करने? दौड़ने लगे, देखने के, देखो 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 कहाँ है, कहाँ इसके पीछे दिखाएं, इसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। और कहें अवदन, और बोलने लगे। क्या करने लगे? बोलने लगे। क्या बोलने लगे? अहो, यहाँ टाइप मिस्टिंग है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, अहो करे वाह महाश्चर्यम, बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। क्या है कि हंसाभ्याम सहकुल में अपि उड़ते, हंसों के साथ कछुआ भी क्या कर रहा है? उड़ रहा है। बहुत आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कौन उड़ रहा है? कछुआ भी उड़ रहा है। और करें कश्चित वदति, तब तक उसमें से कश्चित कोई वदति माने बोला, यद्यपि कुर्मा कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खदिष्यामि। तब तक उसमें से एक बोला, क्या बोला? कि यद्यपि कुर्मा माने कछुआ, कथम माने किसी प्रकार, निपतत माने जमीन पे गिर जाता ना, तब अत्रे माने वहीं पर, जहाँ पे गिरता वहीं पर, पकत्वा माने पका करके, खदिष्या माने खा जाता। हे भगवान, ये गिर जाता ना, जहाँ गिरेगा ना वहीं पे उसको, जहाँ जमीन पे गिरेगा वहीं पर उसको क्या करेंगे? पका कर क्या करूँगा? मैं खा जाऊँगा। एक बोला, एक ने बोल दिया। समझ में आया? समझ में अर्थ? आगे देखो क्या दूसरा क्या कर रहा है। फिर इसके बाद अपर औदत, अपर माने दूसरा, औदत माने बोला, दूसरा, तब तक दूसरा बोला, सर तीरे दग्धवा खाद्यश्यामी। अरे नहीं, मैं तो सर तीरे, सर माने तालाब के, तीरे माने किनारे पर ले जाकर के, दग्धवा माने भूज करके, दग्धा माने क्या होता है? भूज करके। हाँ, दग्धा में भी त्वा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, भूज करके, खाद्यश्यामी माने खाऊंगा। मैं तो उसको नदी किनारे लेकर जाऊंगा और उसको भूज करके खाऊंगा। हाँ देख ला, अन्य। और फिर दूसरा अकथित माने बोला, तब तीसरा बोल दिया उसमें, क्या बोला? गृहम नीत्वा भक्षस्यामि इति, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो घर ले जाकर अपने परिवार के साथ खाऊंगा। वाह, सबको खाने की पड़ी। ये बतिया सुन रहा है कौन? अब बताओ, इतनी बुराई हुई, कोनो कहता कि जहाँ गिरी वजह खा जाए, कोनो कहता नहीं, हम तो जो है कि नदी किनारे ले जाकर भूज करके खाए, कोनो कहता ना, हम तो ले जाके अपने पूरा परिवार घर पे ले जा करके, घर में ले जा करके पूरा परिवार के साथ खाएंगे। अब इससे होता क्या देखो, तेसाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मा क्रुद्ध जाता। तेसाम माने उनका बात सुनकर, किसका? गोपालाश्च, गोपालों की बात को सुनकर, तेसाम माने उनका, मतलब कौन? गोपालों का बात सुनकर, जो ग्रामीण लोग हैं उनके बात सुन करके, तद माने वह वचन माने वचन को, श्रुत्वा माने सुन करके, कछुआ क्या हो गया? क्रुद्ध, क्या हो गया? क्रोधित हो गया। संजाता माने हो गया क्रोधित। कछुआ उनकी बात को सुनकर क्या होता है? क्रोधित हो गया। ठीक है, क्या हो गया कि मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों के दत्तम माने दिए गए वचन को विस्मृत माने भूल गया। मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को वह क्या क्या? विस्मृत्य, इसमें भी लेप्य प्रत्यय है, भूल गया। सह माने वह, कौन भूल गया? कछुआ। मित्र क्या बोले थे? बोलना नहीं, वो कुछ भी लोग बोलेंगे, बोलना नहीं। अपने को आगवा कहा कि अहम मूर्खास्मि, क्या मैं मूर्ख हूं कि बोलूंगा? जैसा कह रहे हैं वैसा तुम लोग करो, मत सुनाओ, ऐसा बोला था ना। तो यही कराएं कि मित्राभ्याम दिए गए, मित्रों के द्वारा दिए गए वचनों को विस्मृत माने भूल करके वह क्या हुआ? वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम लोग राख खाओ, मिट्टी खाओ, धूल खाओ, हमको खाने के लिए चले हैं लोग,
जैसे होता ना, बच्चे चिढ़ाते हैं कि भाई मैं तुमको पका, छोटे छोटे बच्चे थे पर ना, हम कहे बाबू तो हथवा काट के ना खा के बना खाएंगे, तो हथवा काट लेंगे, नकिया काट लेंगे, पैरवा काट लेंगे, तो नहीं 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 हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे बाबू तुमको भी देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे के लोग करते थे। तो इसीलिए वो बोला, क्या बोला कि यूयम भस्म खादत। जब इसको सब बोले तो अब ये क्रोधित हुआ और कह रहा कि भगवान कर तो लोग राखी खा, हमारे बजाय क्या खा, राखी खा, धूल खा, कंकड़ खा, मिट्टी खा। ऐसे उनको गुस्सा में बोलता है। अब बोलता है, क्या हुआ, बोल दिया गुस्सा में, तत क्षणेन, उसी क्षण, टाइम भी नहीं लगा 2-4 मिनट का, उसी क्षण ही कुर्म माने को कछुआ, दंडात माने डंडे से, भूमो माने भूम पर, पतिता माने क्या हुआ, गिर गया। उस जब ये सब क्या बोला, जब बोला कि तुम यूयम भस्म खादत, तुम लोग राख खाओ, उसी क्षण, तुमका समय भी नहीं लगा, उसी क्षण वह क्या हुआ, भूमि पर गिर पड़ा। अब भूमो शब्द में जो है आपकी सप्तमी एक वचन है, पद गिर गया। गोपालकई, गोपालों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, सह मारिता माने मारा गया। सब जब गिर गया जो होता ना सब कि कब गिरा, इतना दूर भागत ना, दौड़ता ना, भागत ना, दौड़ता ना, अब वो गिर गया, उसको मारिता माने क्या कर दिए, मार दिए। कौन मार दिए, गोपाल से, गोपालकई, गोपाल लोग मार दिए। और क्या अत्र एव उक्तम, इसलिए एक अतः मान इसलिए एवं उक्तम इस प्रकार कहा गया है। अब बताओ बेटा, एवं उक्तम में कौन संधि है, एवं उक्तम में कौन संधि, बहुत सा गुड़, कहीं एक चुरकी वाला गुड़, 2 चुरकी वाला वृद्धि, याद रहे दोनों के। ऐसे तरह पूछेगा रेखांकित पदे का संधि अस्ति, रेखांकित पद में कौन संधि है, तो गुड़ संधि। कैसे पहचानेंगे, ओ की मात्रा ए की मात्रा आ जाएगी तो गुड़ संधि होती है। ये 80 से 90% सत्य होता है और 20% क्या होता है, लगभग अपवाद होता है। चलिए, सुहृदयाम हितकारानाम, देखिए सुहृदयाम अच्छे, हितकारी अच्छे मित्रों, और हितका नाम हित चाहने वाले के वाक्यों को जो नाभिनंदन माने अभिनंदन करता है। कह रहे हैं कि अच्छे मित्रों के, हितकारी मित्रों के वाक्य को जो अभिनंदती में अभिनंदन करता है, सह कुर्म यु बुद्धति, अभिनंदन न अभिनंदती, अभिनंदन नहीं करता है, बात उसको नहीं मानता है, स्वागत नहीं करता, आचरण नहीं करता है। करा है कि जो हितकारी और अच्छे मित्रों के वाक्यों को जो लोग नहीं मानते हैं, तो कहते हैं सह, वह कुर्म माने कछुए के समान, खराब कछुए के खराब बुद्धि के समान, कष्टात माने होता है लकड़ी से गिर करके, भ्रष्ट माने भ्रष्ट, विनष्ट माने नष्ट होता है। लकड़ी से गिर करके क्या होता है, नष्ट हो जाता है। कह रहे हैं कि वह कछुए के खराब बुद्धि के कारण, दुर्बुद्धि माने होता है खराब बुद्धि के कारण, कष्टात माने लकड़ी के समान, भ्रष्ट होकर के क्या होता है, नष्ट हो जाता है। भ्रष्ट होकर के या गिर करके क्या होता है, नष्ट। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने अच्छे मित्रों की बात को नहीं भूलना चाहिए। ये तो पढ़ लिया आप कहानी, मगर ये आपका जो है इस वर्ष 2023 में प्रश्न आया हुआ था इस पाठ से, और इस पाठ से जो आया हुआ है, तो प्रश्न कैसे आयोग बनाया है थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। पढ़ लिए हैं, मैं उत्तर पूछूं, बताएंगे आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए पहला प्रश्न हमारा दिखता है। पहला प्रश्न दिख रहा है यहाँ पे, अनया कथा कह संदेश गिरते। देखिए संस्कृत में मिलेंगे आपको प्रश्न, हिंदी में नहीं, आपको समझना है संस्कृत में। उसका उत्तर दे रहा है अनया माने इस, कथया माने कथा से, कह माने कौन सा, संदेश माने संदेश ग्रहणता माने ग्रहण करते हैं। इस कथा से क्या संदेश ग्रहण जाता है, क्या संदेश सीखते हैं। क्या है, अनुचित उपाय न कर्तव्यम, क्या अनुचित उपाय नहीं करना चाहिए, या उपायन सह अपाय अपि विचारितव्यम, उपाय के साथ हानि का भी विचार करना चाहिए, ये सही है। या हितकराणाम मित्रों के परामर्श को न उपजते, नहीं मानना चाहिए, हितकारी मित्रों के परामर्श को न उपच्छा नहीं करना चाहिए। या मूर्खेभ्य परामर्शम न दत्यम, या मूर्खों के परामर्श नहीं देना चाहिए। कौन सा उत्तर होगा, कौन सा होगा इसमें? अभी देखिए, पढ़े ना, देखिए आया नहीं, देखिए हाई क्या लिखा है, हितकारा नाम आया है। इसमें ये देखिए हितकाम नाम, अब इसमें क्या मिला है, हितकारा नाम मिला कि नहीं? तो जो प्रश्न क्वेश्चन है इसी में मिलेगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये आपका तीसरा, हितकाराम मित्राम परामर्शम न उपेक्षितम। ऐसे तो बेटा सब सही है, सब सही है, मगर इस पैराग्राफ के अनुसार कौन सा उत्तर सही होगा उसको चूज करना है, ठीक ना? तो भाई सही है, अनुचित उपाय नहीं करना चाहिए, ये तो बात सही है कि नहीं, मगर क्या इसका वाक्य का प्रयोग इसमें है? नहीं। क्या यह मूर्खेभ्य परामर्शम न देते एक शब्द कहीं आया है?
नहीं आया तो इसको नहीं मारेंगे। क्या उपायन स अपायन अपि विचारतव्यम, उपाय के साथ अपाय, ऐसा वाक्य कहीं लिखा है नहीं, मगर देखेंगे हितकाराम मित्राराम लिखा है कि नहीं, हितकाराम लिखा है, देखो तो खोजेंगे तब ना, इस तरह से खोजना, इस पैराग्राफ दिएगा इसका खोजना है। तो यहाँ पे होगा हितकाराम मित्रों की, हितकारी मित्रों के परामर्श की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जैसे हितकारी मित्र हैं, जो अच्छे मित्र हैं, उनकी बात मानना चाहिए, उनकी बात को भूलना नहीं चाहिए। नहीं ठीक कहा है कि कछुए की तरफ तुम भ्रष्ट होकर क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। पहला कृष्ण समझ में आया। अब इसी तरह दूसरा देखिए, दूसरा उत्तर है कि ध्युरा नाम, यहाँ लिखा है ध्युराणाम वाक्यम श्रुत्वा कुर्म किम इच्छत, माने मछुआरे के वाक्य को सुनकर कछुआ क्या सोचा, क्या इच्छा किया। अब वाक्य पढ़े हैं कि ध्युराणाम वाक्यम श्रुत्वा कुर्म किम इच्छत, कुर्म अन्य तड़ागम गंतुम इच्छत, या कुर्म आकाशम उदितम इच्छत, या कुर्म संसा सा मैत्रियम इच्छत, या कुर्म ध्युरम पराजय इतुम इच्छत। तो यहाँ पे कुर्म क्या है, क्या सोचा, पहले क्या सोचा कि क्या कुर्म आकाश, कछुआ आकाश में उड़ने के लिए सोचा, या कछुआ अन्य तालाब में जाने के लिए सोचा। पहले क्या सोचा, पहला जो सोचा भाई देखिए, ये भी सोचा, ये भी सोचा, ये भी सब कुछ है, मगर सबसे पहले क्या सोचा उसको देखना है। तो कछुआ जो है अन्य तालाब में जाने के लिए सोचा, ठीक है, यही नहीं लेकिन मैं अन्य तालाब में जाऊंगा, मैं बोला था कि नहीं बोला था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही उत्तर है। समझ में आया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। कुर्मेण कथित उपाय केन कारण असफल अभवत, यानी कि कुर्मेण माने कछुआ का, कछुए द्वारा कथित उपाय किस कारण से असफल हुआ। भाई बचने के तो लिया मगर असफल हो गया ना, बचा नहीं, ठीक है। तो किस कारण से हुआ बेटा, इसमें बताना है कि कुर्मा काष्ठम राहितुम ना सकनोत, हंस सत्यनिष्ठम सुहृदय नास्ताम, कुर्मा मित्र वचनम विस्मृत अवदत, या गोपाल नाम वचन क्रुद्धा अभवत। इसमें कौन सा सही होगा, बोलो। गोपालकों के वचनों को से क्रोधित हुआ, ये सही है, या कुर्म कछुआ जो है काष्ठराहितुम, काठ की लकड़ी से लकड़ीतम ना सकनो, नहीं सका, और हंसी, देखिए यहाँ टाइपिंग में गलती है, हंस सत्यनिष्ठम सुहृदय नास्ताम, या हंस जो है सत्यनिष्ठ अच्छे मित्र नहीं थे, ऐसी बात में थे ना सब। पर कह रहा है कि या कुर्म मित्रयो वचनम विस्मृत अवदत, तो इसमें दोनों में चारों में से कौन सही है, नहीं चौथा नहीं सही है। पहले बता भैया, कुर्म मित्रयो वचनम विस्मृत अवदत, ये तीसरा सही है कि अपने मित्रों के वचन को क्या है, कुर्म मित्रियो, दोनों मित्रों, कछुआ जो है मित्रियो अपने हंस संकट और विकट के जो मित्र थे उनके वचन को विस्मृत माने भूल गया था ना, अवदत माने बोल दिया, भूल करके क्या कर दिया, बोल दिया, तभी ना मरा। तो इस कारण कि इसका बचा होता तो तब सफल होता, बचा नहीं, असफल लिखा है। किस कारण से असफल नहीं हुआ, ये क्रोध तो भाई क्रोध तो लटक के भी कर सकता है, मगर अपनी बात मित्र कहे थे कि बोलना मत, और वहाँ कहा था अहम मूर्खस्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ कि बोलूँगा, और बोल दिया, और क्या हुआ, मित्र की बात नहीं माना, इस कारण से असफल हुआ। सही है ना। इसी तरह से आपको छाटना होता है। समझ में आया। एक बार दो बार पढ़ लेंगे इसी आगे, मगर आपको बताएंगे आगे। देखिए, हृदय अस्थार्थे निम्नलिखित सुख अन्य शब्द प्रयुक्त मस्त, जो है यहाँ पे कुछ शब्द बेटा कट गया था, लग रहा हमको कि अब भूल गए हैं। नहीं वही चीज़ें हैं बेटा इसमें भाई, इसमें जो है कि थोड़ी सी कोई लाइन कट गई है। जैसे वो बोला कि मैं अन्यत्र हृदय गच्छामि, मैं अनेक हृदय माने तड़ाग में, हृदय माने क्या होता है, तालाब में जाता हूँ। एक शब्द कुछ कट गया है इसमें से, है ठीक ना। इसमें एक उपाय है कि जब आप लोग बताइए ना, आप लोग नहीं लड़ेंगे तो मैं अन्य तत्र गतम, मैं अन्य तालाब में ही जाता हूँ। नहीं, ये कट गया है, इसमें है, इसमें हृदय मित्यर्थम, ठीक ना। टाइपिंग करने में लगा कि कोई लाइन छोड़ दिए सर, ठीक है। तो हृदय इत्य अर्थे निम्नलिखिते सुख अन्य शब्द प्रयुक्त, हृदय माने होता तालाब,
ये तालाब का क्या है, तालाब जो शब्द है उसको हृदय बोलते हैं, और तड़ाग इसका क्या होता है, परिवाची। तो कहता है कि कह अन्य माने दूसरा शब्द माने शब्द प्रयुक्त हो सकता है। तो हृदय के जो हृदय शब्द है उसके अतिरिक्त दूसरा शब्द उसकी जगह पे क्या प्रयुक्त कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तड़ाग। क्या कर सकते हैं, तड़ाग कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तड़ाग कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ये चौथा प्रश्न समझ में आया ना। अब इसके बाद जो देखते हैं, चौथा हो गया था, पांचवा चला ना। पांचवा देखिए, कुर्म इत्यर्थत एक गद्यांश का अन्य शब्द प्रयुक्तम। कुर्म इत्यार्थ, कुर्म ऐसा अर्थ में गद्यांश में कौन सा अन्य माने दूसरा शब्द प्रयुक्त है, तो क्या होगा, धीवरा होगा कि हंसा होगा, सरा होगा कि कच्छप होगा, क्या होगा, कच्छप। हाँ, तो कुर्म माने क्या होता है, कछुआ, और कच्छप माने क्या होगा, कछुआ। एक उत्तर मिल गया आप लोग को, अच्छा से पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आगे लिखा है, उपाय शब्द से विलोमार्थ, उपाय शब्द का विलोमार्थक शब्द को अस्ति, मतलब उपाय का जो है कि उसका विलोम शब्द क्या होगा जो इस पैराग्राफ में हो, तो क्या बनेगा बेटा, अपाय। सही है ना, हानि नहीं होगा, बाधा नहीं होगा, मूर्खता नहीं, क्या बनेगा, अपाय। बहुत अच्छा आंसर दिए हैं, ये पढ़ाई का है, अच्छा से पढ़े हैं, उत्तर दे रहे हैं। इसी तरह से आता है 15 नंबर, इसी तरह जुटा लेंगे। और 15 नंबर आता है शिक्षण आता है, उसको मैं आपको ट्रिक से माध्यम से बता दूंगा कि 15 में कम से कम 10 12 13 आ जाएगा आपका, यदि अच्छा से ध्यान से पढ़ेंगे तब। देखिए 6 क्वेश्चन कर लिए, 6 नंबर मिल गया आपको। क्या है, यही सब तो है सीटेट, बहुत बड़ा सीटेट है। सीटेट क्या है, पढ़ना उत्तर छाटना है, मगर संस्कृत है, संस्कृत का हिंदी जान जाएंगे तो अपने आप उत्तर आ जाएगा। आगे चल देखते हैं। अब देखिए यहाँ बेटा देखिए, अवलोक्य, बहुत अच्छा आंसर आ गया। मैं चाह रहा था कि ऐसा उत्तर आए, मगर आगे अवलोक्य, मैं पढ़ाते समय व्याख्या किया था, अवलोक्य इति अस्मिन पदे कह प्रत्यय प्रयुक्त, कि अवलोक्य ऐसा इस पद में कौन सा प्रत्यय है बेटा, क्या है, केप है कि लेप्य है कि यथ है, रेथ है, किसका नाम लिए थे बताओ, इन तीनों में से पढ़ाते समय किसका नाम लिए थे विद्यार्थी, हाँ, लेप्य। हाँ, लेप्य बोले कि जिस शब्द में, देखिए इसी में हम व्याख्या भी किए थे कि जहाँ पे उपसर्ग आ जाए, पहले उपसर्ग, धातु से पहले उपसर्ग आ जाए और धातु के बाद जो है यह आ जाए, तो इसमें क्या होता है, लेप्य प्रत्यय होता है। देखिए यह उपसर्ग है हमारा है, और यह है, इसलिए हमारा लेप्य प्रत्यय क्या हो जाएगा, सातवां। देखिए प्रत्यय से पता है कि प्रत्यय हमेशा आता है। ठीक है, आगे 8वां क्वेश्चन है इसका, और देख लीजिए, वदिष्यन्ति, बोलेंगे, इत्य अस्मिन अर्थ कय धातु, कौन सा धातु भविष्य माने होगा, करें वदिष्यन्ति, जैसा वदिष्यन्ति है, वदिष्यन्ति माने बोलेंगे, तो बोलने के लिए उसी की जगह बोलेंगे, जो बोलेंगे, और उसके अलावा कौन सा और शब्द प्रयुक्त हो सकता है इसके अलावा, तो क्या कथिष्यन्ति होगा, या कथयिष्यते होगा, कथिष्यति होगा, कथिष्यस्ते होगा, क्या होगा। तो देखिए न्यंति, देखिए न्यंति लिखा है ना, अंति लिखा है अंति, तो इसमें नंति किस में लगा है, आराम से उसी तरह से पकड़ सकते हैं। और ये आपका 8 नंबर मिल गया, यही गद्यांश है। ठीक है, कोई दिक्कत, प्रश्न है ना, इसलिए आप लोग, हाँ एक चीज़ है, आप रुचिरा पुस्तक आप लोग लीजिए, 6, 7, 8 सारे गद्यांश उससे मिलेंगे, और मैं आप लोग को प्रत्येक दिन एक एक वीडियो, एक एक पैराग्राफ का आप लोग को पढ़ा देंगे। सारे क्वेश्चन जो पीछे प्रीवियस ईयर्स में हो चुके हैं, वो भी जो होने वाले हैं, जो आयोग भेजेगा, उसी में से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।